Hello and welcome everybody. Today we are going to start with the topic of counseling. Till now we were doing guidance, but today we will be doing और we will be understanding about counseling. अब तक हम गाइडेंस कर रहे थे, अब हम देखेंगे काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या होती है और काउंसलिंग की अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, इसके रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, दो टाइप की काउंसलिंग होती है, वो शॉर्ट नोट्स में भी आता है, और अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। इस चैप्टर में से काउंसलिंग के मीनिंग, काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स और इनके कंपोनेंट्स, ये सारा करके एक क्वेश्चन आ सकता है। और या तो फिर शॉर्ट नोट्स में टाइप्स ऑफ काउंसलिंग एंड डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, इस तरीके की इस चैप्टर से तीन तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काउंसलिंग होता क्या है। काउंसलिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी चीज के लिए गाइड करें जिसके पीछे एक साइंटिफिक प्रूफ हो कि भाई ये चीज पहले भी हुई है। अब क्या है, देखो अभी तो चलो हमारे पास में काउंसलर्स होते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पहले जमाने में भी काउंसलिंग होती थी। लेकिन उस समय वो प्रूफ जो है पुराने लोगों के साथ बीती हुई घटनाओं पर एग्जाम्पल्स देकर काउंसिल किया करते थे। ज्यादातर अगर हम मर्यादा के से रिलेटेड कुछ बात अगर बोले तो राजा रामचंद्र जी से कंपेयर करके काउंसिल किया जाता था लोगों को। ठीक है। कृष्णचंद्र जी से काउंसिल मतलब करके काउंसिल किया जाता था। और भी राजा विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, राजा भोज है, जितने भी राजा हैं इन सब लोगों से कंपेयर करके गाइडेंस दी जाती थी। उसको काउंसलिंग का मतलब इन लोगों ने जो किया वो एक प्रूफ जो है वो स्थापित किया है। ठीक है ना। तो किसी भी नीडी पर्सन को जब काउंसलिंग करी जाए यानी गाइडेंस जब दी जाए जिसके पीछे पुख्ता कोई सपोर्ट हो, पुख्ता कोई प्रूफ हो, या कोई एक्सपर्ट उस चीज को पारंगत या हासिल कर चुका हो उस चीज को, तो उस तरीके की जो गाइडेंस होती है उसे काउंसलिंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज काउंसलिंग। अंडरस्टूड। Counseling is a situation when a needy person is face to face with an expert who makes the available assistance to the needy individual to fulfill the needs with the proper extended proof or the situation. Right? That is called as counseling. अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी और इजी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कार्ल रॉजर्स की है, जो ये कहते हैं कि काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ the individual which aims to offer him assistance in changing his attitudes and behavior। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट है किसी भी व्यक्ति का जिसका मुख्य उद्देश्य होता है हेल्प करना, ताकि उस व्यक्ति का नेचर, उस व्यक्ति का बिहेवियर, उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है उसमें कुछ सुधार या बदलाव आ सके। ठीक। इसके बाद जो स्मिथ है इनकी भी डेफिनेशन काफी अच्छी और इजी है। उनका ये कहना है कि काउंसलिंग इज एसेंशियली अ प्रोसेस इन विच द काउंसलर या दैट मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग द गाइडेंस इज कॉल्ड एज अ काउंसलर हियर assist the counselee, the one who is taking the guidance is the counselee, to make interpretation of facts relating to a choice, plan or adjustment with the needs to make। यहाँ पे ये कह रहे हैं स्मिथ कि काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में, काउंसली के बीच में इंटरप्रिटेशन होता है फैक्ट्स का, मतलब सच्चाई रिप्रेजेंट करी जाती है। ऐसा ऐसा हुआ था, देखो उनने ऐसा किया था, फिर ऐसा हुआ था, इस मतलब प्रूफ के साथ सारी बातें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद में चॉइसेस रखे जाते हैं, प्रॉपर प्लान को इम्प्लेंट प्रेजेंट किया जाता है।
और उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करना हो तो उसको दिया जाता है, और वैसा और उसके अनुसार चीज़ों को करा जाए तो वो भी एक प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग होती है। तो इनकी भी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी और अच्छी है। और अगर आप कोई प्रोफेशनल डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप गिलबर्ट रेन की प्रोफेशन डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो एक प्रॉपर ऑथेंटिक डेफिनेशन लगती है। काउंसलिंग इज अ पर्सनल एंड डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल who approach a mutually defined problem with mutual coordination for each other to the end that the younger or less mature or more troubled of the two is aided to a self-determined resolution of his problems। काफी बड़ी है, but it looks professional। ये लगता है कि हाँ कुछ बच्चा पढ़कर आया डेफिनेशन और लिखा है। तो अगर आपकी याद करने की क्षमता अच्छी है तो ये वाली डेफिनेशन जरूर काउंसलिंग पे लिख कर आइएगा। अदरवाइज सिंपल सी कोई भी एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन आप लिख लेंगे तो काफी ज्यादा आंसर में आप चार चांद लगा सकेंगे। ठीक है ना, मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। डेफिनेशंस और पॉइंट्स लिखने में मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो ये दो तीन लोगों की डेफिनेशंस जो है अच्छी है, बाकी आप लोग स्वयं रीड कर लीजिएगा। जो आपको इजीली याद हो जाए वो डेफिनेशन आप लिखिएगा। अब आ जाते हैं हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की क्या बेसिक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स। मतलब काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो किसी को भी अगर काउंसिल करना है तो काउंसलर और काउंसिली के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। ऐसे कभी भी आप देखो ना, आप राह चलते कभी किसी व्यक्ति की बात मानोगे, नहीं मानोगे ना। तो इसीलिए आपकी उनके साथ में रिलेशनशिप बिसेट होनी चाहिए। बिसेट मतलब आपके तालमेल बैठना चाहिए। जिसके साथ आपकी बनती नहीं है वो अगर आपको गाइड कर रहा है या काउंसिल कर रहा है तो आप उसकी बात कभी नहीं मानोगे, राइट। तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, ये सबसे पहला कंपोनेंट है। दूसरा, जो नीडी व्यक्ति है उसको आपको ऐसा नहीं है जिसको जरूरत नहीं है आप उसको ही बोलते चले जाओगे, सामने वाला सुनेगा ही क्यों, आपको उसे तो सुनेगा ही नहीं, उसे मतलब ही नहीं। बिना जरूरत के कभी भी किसी को भी सुझाव या एडवाइस नहीं देनी चाहिए। ठीक। अब इसकी जो है प्रॉब्लम जो है उसके बेसिस पर ही काउंसलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ले दे के कभी भी जाके काउंसलिंग करने लगे। ठीक है ना, हम ज्यादातर जो टीनेज बच्चे रहते हैं ना, उनको कोई भी रिश्तेदार आ गया, कहीं भी कुछ आ गया, हर एक अपनी काउंसलिंग देना स्टार्ट कर दे, बेटा तुम ऐसे कर लो, बेटा तुम वैसे कर लो। ये सारी चीजें तो ऐसा नहीं है कि भाई काउंसलिंग फ्री है, बोलना फ्री है, भारत में तो कहीं भी कुछ भी बोलते चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉब्लम में है तभी उसको काउंसल करें, तभी उसको गाइड करें। जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को एडवाइस नहीं देना चाहिए। ठीक है। पर्सनलाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए काउंसलिंग का, वन टू वन ज्यादा रहे तो काफी अच्छा रहता है। ऐसा करें काउंसलिंग की सामने वाले के एटीट्यूड और बिहेवियर में सुधार या चेंज आए, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से होती चली जाए। ठीक है। कैटल नाम के व्यक्ति ने 5 बेसिक कंपोनेंट्स बताए थे काउंसलिंग के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप इसको लिखिएगा। चीजें मैक्सिमम रिपीटेड है लेकिन ये 5 ही है तो कम लगता है, तो इसीलिए ज्यादा अच्छे से और जल्दी याद हो जाता है। सबसे पहला है रैपो, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा अंडरस्टैंडिंग, चौथा फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, और लास्ट प्लानिंग। ठीक है। तो इनका ये कहना था कि काउंट से वही जो हम ये पहले बोले थे ना कि एक दूसरे के रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, वही मतलब काउंसलर और काउंसली जो है आपस में कंफर्टेबल फील करने चाहिए, इसीलिए टू मेंटेन अ रैपो। दूसरा, भाई सही भाषा में सही, अभी कोई आपको गुस्से में समझा रहा है कोई बात तो आप सुनोगे क्या, नहीं ना। कोई अगर आप किसी की बात करने की टोन ढंग की नहीं है तो आप उसकी बात नहीं सुनना चाहोगे, है ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए काउंसली और काउंसलर दोनों का। ठीक है, नहीं तो किसी का भी पारा कहीं भी फट सकता है। कभी कभी काउंसली जो होता है ना, इतना ज्यादा दिमाग खराब कर जाता है कि काउंसलर को जो जो आता है वो व्यक्ति वो भी भूल जाता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है इजी वर्ड्स में होने चाहिए, वॉइस का टोन अच्छा होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल होने चाहिए, जेस्चर्स भी एकदम जनरल होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन कंफर्टेबल होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हो। ऐसा नहीं है कि काउंसली को तमिल आती है और आप उसको हिंदी इंग्लिश में गाइड कर रहे हो, बेचारा समझेगा क्या। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, आप व्यक्ति अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, तो ये सारी चीजें भी जरूरी है। लास्ट है एक प्रॉपर
पैटर्न होना चाहिए काउंसलर के पास में, कि अल्टीमेटली जब लास्ट में जब काउंसलिंग खत्म हो जाए तब वो उसको एक सुझाव दे सके कि बेटा अब ये चीज डिसाइड हुई है, अब आपको ऐसा ही करना है। तो वो एक प्लान जो है बच्चे से बात करते करते या काउंसली से बात करते करते एक प्लान जो है काउंसलर को लगे लगे स्ट्रक्चर कर लेना है और फिर रिप्रेजेंट देना है, तभी काउंसलिंग जो है वो फ्रूटफुल होती है। तो कैटल द्वारा बताई गई ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ काउंसलिंग अगर आप याद रखेंगे तो आप ऊपर के पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके भी लिख सकते हैं और इसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, नेचर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए? सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग और गाइडेंस इज नॉट हैविंग अ मेजर डिफरेंस। गाइडेंस इज द थिंग विच कैन बी गिवन बाय अ जनरल एक्सपीरियंस टू वन ओन सेल्फ, but we do not need any proof as such. But in the counseling we need proper proof and factual things that has happened by somebody or some person or to him or her own self, the counselor, राइट? किसी के साथ में स्वयं हुई, मतलब प्रूफ होना चाहिए। तो काउंसलिंग और गाइडेंस, दे बोथ एक्चुअली रन साइड बाय साइड। ठीक है ना? आप किसी को गाइड कर रहे हो, आप किसी को काउंसिल कर रहे हो, दोनों एक जैसी दिखती हैं बट होता दोनों में डिफरेंस है। काउंसलिंग के लिए कुछ टेस्ट्स करे जाते हैं जिसके बेसिस पर आप प्रूफ बताते हो कि ये देखो ये प्रूफ है और इसीलिए आपको ऐसा करना चाहिए। बट गाइडेंस में जनरली ये मतलब ऐसा सबके साथ होता है तो आपको ऐसा करना चाहिए, right? Like if a lady is pregnant, so when a doctor, you know, that gynecologist is also a counselor during that period, so the counselor will guide you after the tests। एंड जैसे अगर पानी कम है या दूध की ज्यादा जरूरत है या जो भी कुछ की कमी है, तो वो जो व्यक्ति आपको टेस्ट के आधार पर काउंसिल कर रहा है, गाइड कर रहा है कि ऐसे करो, एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये चीजों का पोषण करो, जंक फूड मत खाओ, तो ये जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट जो गाइड कर रहा है, दैट टाइप ऑफ काउंसिल दैट इज कॉल्ड एज काउंसलिंग। लेकिन इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को जो मदर्स और मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स और जो भी लोग अलग तरीके से गाइड करते हैं, बेटा ऐसे करना, बेटा वैसे करना, जब फर्स्ट डिलीवरी होने वाली होती, तो ये सारी चीज एक्चुअली ये लोग क्या दे रहे हैं? गाइडेंस। मतलब ये लोग खुद की एक्सपीरियंस से जो बीते आप बीती है वो आपको बता रहे हैं, बट आपको क्या चीज की एग्जैक्ट जरूरत है वो टेस्ट करके प्रॉपर जो है वो डॉक्टर बताता है ना? तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि काउंसलिंग जब किसी की करनी होती है तो प्रॉपर टेस्ट होता है, काउंसलिंग टेस्ट होते हैं अलग अलग, वो टेस्ट के बेसिस पे आपको काउंसिल किया जाता है और बताया जाता है। लेकिन गाइडेंस मेयर कभी भी किसी को भी कहीं पर भी दिया जा सकता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं बट उनमें डिफरेंस होता है। नाउ काउंसलिंग और एडवाइस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, द काउंसलिंग जो होता है वो एडवाइस की तरह दिखता है, लेकिन काउंसलिंग जो है एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो एक मेथड को फॉलो करता है और जिसमें प्रूफ होता है, जिसका एक सोल्यूशन भी निकलता है। बट जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो एक जनरल सलाह या जनरल मशवरा देते हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो वैसा कर लो। मतलब उसका ना कोई प्रूफ होता है और ना ही कोई आप बीती ही होती है। जैसे आप अगर किसी को सलाह दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके ऊपर बीती हो जब आप किसी से कह रहे हो, है ना? कोई नई चीज आती है ना तो अब उसके लिए ये चीजें आती जाती है, बेटा ऐसा है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो वैसा कर लो। मतलब इट्स अ जनरल एडवाइस बट इट्स नॉट अ प्रॉपर काउंसलिंग नॉर इट्स अ गाइडेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड डायरेक्शन। अब देखिए, अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ काउंसलिंग एक्चुअली implies the mutuality where direction, whereas direction implies the authority or the command। डायरेक्शन मतलब ऑर्डर देना, कमांड देना, ठीक है ना? अगर आप किसी बच्चे को बोल रहे हो तुमको ये चीज करना है मतलब करना है, सो दैट इज नॉट काउंसलिंग, दैट इज द डायरेक्शन, दैट इज द ऑर्डर, दैट इज अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंटिंग। You are actually forcing the child or forcing the counselee that it is to be done and then you have to do it. Okay, that is called as direction, that is not counseling, that is not an guidance, that is not an advice as well। मतलब यहाँ पे काउंसली को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है कि व्यक्ति कुछ भी काम ऐसा करे।
ठीक है, एक डर सा बैठ जाता है, मतलब एक डायरेक्शन दिया है कि आपको ये चीज करना है, मतलब करना है। इसी की तरह जो हमारा नेक्स्ट है काउंसलिंग एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में तो देखो, डायरेक्शन में तो कम से कम काउंसलिंग अपने दिमाग से थोड़ा मोड़ा सोचेगा भी और अपनी बात भी रख पाएगा। लेकिन इंस्ट्रक्शन में तो बस एकदम चुप, दे हैव टू लाइक एन हिटलर, दे हैव टू फॉलो what the counselor is saying. The counselor may be the parent, the counselor may be the teacher, counselor may be anybody at home। तो जो भी काउंसली और काउंसलर होता है, इनको जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन अगर आप दे रहे हो किसी को, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो हो जाते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को बिल्कुल सोचना भी काउंसलर के ही हिसाब से है। ठीक है ना, उसको खुद की सोचने की परमिशन नहीं होती। ठीक। नेक्स्ट, काउंसलिंग एंड एजुकेशन। यस, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है। यहाँ पे अलग अलग काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको हर तरीके की रियल फैक्चुअल काउंसलिंग दी जाती है, जिसमें से सिलेक्शन आपको आपकी पोटेंशियलिटीज के अनुसार होता है। पर्सनल काउंसलिंग होती है तो वहां पे टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे, बट अगर ये पर्सनल काउंसलिंग नहीं है तो टेस्ट जो दूसरों के साथ हुए गए हैं उसके प्रूफ आपको बताए जाते हैं और आप उस पर सेलेक्ट स्वयं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्लीज गिव मी 1 मिनट। या, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। नाउ साइकोथेरेपी, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टेस्ट के किसी भी क्लाइंट को ये साइकोथेरेपी नहीं दी जाती। ये काफी रेयर केस होता है। यहाँ पे यूजुअली ये काउंसलिंग प्रोसेस न्यूरोटिक प्रॉब्लम वाले काउंसलीज को दिया जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो हम इसको ये बताएंगे कि काउंसलिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को दी जाती है। और ये कोई सुपरनैचुरल मेथड नहीं है, टेस्ट होता है, फैक्चुअल चीजें होती हैं। दो लोगों के बीच की पॉजिटिव रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, जो कि एक काउंसलर और एक काउंसली होता है। ठीक। यहाँ पे अब हम देखेंगे नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पर आप इसको सेम उसी तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपने पहले कंपोनेंट्स लिखा था। जैसे काउंसलिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि ये फैक्ट को ही देखता है। नेक्स्ट है काउंसली नीड। जब तक काउंसली की जरूरत नहीं होगी काउंसली नहीं होगा, इसीलिए काउंसली नीड जो है ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है। अब रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव वर्ल्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज, देखो जब ये फैक्चुअल है तो भाई कोई भी चीज कभी भी कैसे भी काउंसिल तो नहीं की जा सकती, है ना। अब उसमें फैक्ट तो मिलाना जरूरी है, इसीलिए ये चीज जो है रिलेटिव वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, क्लाइंट की स्ट्रेंथ। सामने वाला काउंसली को काउंसलर के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, इसीलिए क्लाइंट स्ट्रेंथ होती है उसकी बिलीफ, ये होना चाहिए। काउंसलर को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज का, और काउंसली को भी खुद के बारे में बोलने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। ये इसका फिफ्थ प्रिंसिपल है। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज द सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब स्वयं सारी चीजों को स्वीकार करे। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति, काउंसलर जो है काउंसली को बताया जा रहा है सारी बातें और काउंसलर जो काउंसली जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा काउंसलर की बात। तो एक्सेप्टेंस शुड बी इम्पोर्टेंट। जब तक कोई बात को मानेगा नहीं सामने वाला व्यक्ति, उसमें आगे बढ़ेगा नहीं। Social harmony, that is, the relationship should be maintained between the counselor and the counselee. Then only the harmony will be maintained and the counseling process becomes fruitful. तो ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। इफ यू वांट यू कैन जस्ट मेक अ चार्ट राइटिंग इन द सेंटर प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। और ये आप इस इन 4-5 मेथड्स जो हैं लाइनिंग्स जो है वो आप कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आ जाता है पर्पस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की क्या जरूरत पड़ती है? तो पहले जब हमने नेचर समझ लिया काउंसलिंग का, तो हम इसके पर्पस को जान पाएंगे। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिसके कारण से जो काउंसलिंग जो होती है ना, वो तरीके से नहीं हो पाती। सबसे पहला तो है, काउंसलिंग को लोग हेल्प मान लेते हैं भी, अरे ये तो सिंपल सा है। दूसरा, मतलब कई क्लाइंट्स तो होते हैं, अरे हमको काउंसलिंग काउंसलर के पास जाना मतलब हम पागल हैं क्या जो उधर जाएंगे, ये एक थिंकिंग आ जाती। तो ये एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन अपनी सोसाइटी में चीज हैप्पी रहे, मेंटेन रहे, वो चीज होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो काउंसलिंग है ये परसुएशन की तरह, मतलब जो है काउंसलिंग होने के बाद में सारी मिसकंसेप्शंस जो है उसको दूर करी जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, तो वो हो जाता है काउंसलिंग और काउंसलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 मिसकंसेप्शंस जो यूजुअली होते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से काउंसलिंग की जाती है। सबसे पहली स्टूडेंट काउंसलिंग। स्टूडेंट की काउंसलिंग के लिए अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग तरीके हाँ बताए, मैंने वो मैं जो बोला है ना नहीं नहीं वो बोलेगा। पूरा दो बार सेम बोली है, एक रहेगा बार मैं बोली वैसा, और प्रिंसिपल में उसी नहीं के होगा, तीन हिसाब बोली से ही और भी बतेगा रहेगा। रिक्वेस्ट करूंगी, मम्मी का प्लीज आप कह रही लोग ऐसा डेकोरेशन तो मत पहली बार हो रही कीजिए, है, कह प्लीज रही म्यूट योर ये डिवाइस बेवकूफ हो प्लीज। मैं इसलिए गई। फिर यहाँ से सस्पेंड कर देती हूँ सारी चीजें, तो मीटिंग भी अरे लॉक हो जाती है। क्या You know that this gets record and this goes on the YouTube। आप लोगों को वीडियोस भी चाहिए होते हैं, फिर इस तरीके की हरकतें भी कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। प्लीज, यू ऑल आर ऑलरेडी टीचर्स, ऐसा मत कीजिए प्लीज। इसके बाद चला जाऊंगा। ओके चलिए, ठीक है। सो नाउ, अब हम यहाँ पर यह देख रहे थे जो डिफरेंट पर्पस ऑफ काउंसलिंग है ये कैसी और किस प्रकार से हो सकती है। स्टूडेंट काउंसलिंग, यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है, और फिर इसके साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग दी गई है। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग हम कल देखेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा है और यूजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ये यहाँ पर ये जो काउंसलिंग का दिया गया है ना, पर्पस ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग, ये आप रीड कर लीजिएगा। इसमें जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगती है वो आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूजुअली नहीं आता है। ये चीज जरूर आती है एग्जाम में, टाइप ऑफ काउंसलिंग, और इसके बाद जो हम कल देखेंगे अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं इसको इसी पेज पर रख देती हूँ ताकि हमको कल खुलते ही ये मिल जाए। और एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए कि जो है कल भी क्लास लगेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज कल भी ज्वाइन करिएगा। और अभी मैं आप सभी लोगों की अटेंडेंस लगा देती हूँ। टाइमिंग सेम रहेगा 6:30, आधा आधा घंटा आगे चढ़ गया है टाइमिंग, बिकॉज थोड़ा सा सब लोगों, ठंडी का टाइम है तो सबके स्कूल जो है लेट हो गए हैं, तो इस वजह से 30 मिनट्स एक्सटेंड करना पड़ा है टाइम को। बट ठीक है, फिर भी हमारी क्लास तो 30 मिनट्स की ही हो पाती है, तो बाकी समय भी आपको और अच्छे से मिल जा रहा है, रिकॉर्डिंग भी मिल जा रही है, तो हमारे टॉपिक्स भी अच्छे से कवर अप हो पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो बीच में हम एवरी मंथ डाउट सेशन वैसे भी रखते ही हैं। अभी बीच में संक्रांति की छुट्टियों के बाद में 2 छुट्टियां और पड़ रही हैं, उस बीच में भी हम एक बार डाउट सेशन रख लेंगे अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। इसके अलावा अलग से अगर आप लोगों को डाउट सेशन चाहिए होता है तो एक बार ग्रुप में आप लोग डाल दीजिएगा कि मैम डाउट सेशन रखिए, तो हम मीट पे क्लास लेकर आपकी डाउट सेशन रख लेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड नाउ।